प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूं जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़ दीज कर जाने की भूल मत करिएगा। हर हर महादेव जी। मेरे बच्चे, लोग हमेशा तुम्हें बहुत अपशब्द बोलते हैं, बहुत बुरा भला बोलते हैं तुम्हें, क्योंकि तुम मीठी मीठी बातें करना नहीं जानते हो, तुम किसी की चापलूसी करना नहीं जानते हो। तुम्हारे लिए जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई भी हो। तुम्हारा कितना भी सगा व्यक्ति हो, अगर वह गलत है तो गलत है मेरे बच्चे। और यही एक बात है तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से तुम लोगों की नजरों में बहुत कट करते हो। मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये जमाना ही ऐसा है जो जितनी मीठी बातें करता है, चाहे वो अंदर से शैतान हो, चाहे वो उसके अंदर लोगों के प्रति घृणा हो, चाहे वह किसी को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रच रहा हो, पर अगर वह मीठी मीठी बातें कर रहा है तो वो अच्छा है। और तुम्हारे लाख अच्छे किए हुए गर्म खराब दिखते हैं उन लोगों को। मेरे बच्चे, तुम्हें इस पर विश्वास है तो 111 अंक टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, वो लोग तुम्हारा दिल नहीं देखते हैं, वो तुम्हारी जबान देखते हैं। तुम क्रोध में कभी किसी को कुछ कह देते हो, अगर कोई कुछ गलत है तो तुम उस बात पर टोक देते हो, सिर्फ इस बात के लिए लोगों ने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा है कि यह स्वार्थी है, ये घमंडी है, इसके अंदर बहुत अहम है, इसको किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं है, ये किसी से कुछ भी कह देता है क्योंकि तुम उनको सच बता रहे हो। मेरे बच्चे, तुम उनको आईना दिखा रहे हो, इसलिए वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। और सिर्फ एक यही कारण है कि मैं तुम्हें पसंद करती, इसलिए खुद को बदलने की मत सोचना, किसी की चापलूसी करने की मत सोचना, किसी के आगे पीछे घूमने की कभी मत सोचना। शायद तुम अकेले हो, शायद लोग तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, लोग तुम्हारे पीछे बहुत कुछ बोल रहे हैं, पर हमेशा एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम जो भी मैनिफेस्ट करते हो वह सच हो जाता है। आज तक तुम्हें किसी ने कुछ दिया है, कभी किसी ने कुछ नहीं दिया। मेरे बच्चे, आज तुम जो भी हो अपने दम पे हो। मेरे बच्चे, इस पर दावा करो। दावा करने के लिए आई लव यू महादेव जी टाइप करो। मेरे बच्चे, सफलता की तरफ और आगे बढ़ोगे। वैसे वैसे तुम्हारे शत्रु भी बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये बातें और जोर से आगे बढ़ेंगी, लोग और बुला भला बोलेंगे तुम्हें। पर मेरे बच्चे, तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ अपनी सफलता पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा दिल जानता है सफलता बहुत करीब है। तुम्हारे मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। बहुत सीखती, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखा लिया, उसके बदले फल तुम्हें कभी नहीं। अब वो वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने परिश्रम का, अपने त्याग का फल मिलेगा। खुशियां आएंगी तुम्हारे जीवन में और वह सब कुछ मिलेगा तुम्हें जिसके तुम हकदार हो। बस अपने आप को कभी बदलना मत, कभी किसी और के झांसा में और कभी किसी और के सामने झुकना मत। आज एक बात अपने दिल में बैठा लो कि मैं इस दुनिया में सिर्फ अपने महादेव जी और अपने माता पिता के सामने ही झुकूंगा और कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा और कभी किसी के लिए नहीं। खुद को बदल लूंगा और मैं जैसा हूं मुझे पता है मैं सब कुछ पा सकता हूं, मैं सारी दुनिया की खुशियां पा सकता हूं। मैं एक बार अपने महादेव जी को अगर रोकें बुला लूंगा, अगर दिल से पुकारूंगा वो मुझे सब कुछ दे देंगे। पर मुझे अपनी परिश्रम से सब कुछ पाना है और मुझे इस दुनिया को बदलना है। मुझे यह दिखाना है कि सच्चे लोग सीधे लोग भी हैं। आज इस दुनिया में, इस कल युग में सिर्फ कपटी और उनके जैसे छल करने वाले लोग नहीं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसे कोमल हृदय के लोग भी हैं। तुम्हें यह साबित करना है जमाने को कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति ही सफल होता है। वो शायद आज हंस रही हैं, पर वो सफल नहीं होंगे। मेरे बच्चे, अपने आप को मुझे समर्पित करने के लिए तैयार हो तो हां टाइप करके अपना नाम दर्ज करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में एक भय है, भय सब कुछ हार जाने का भय, सफल ना होने का भय, अपना सब कुछ खो देने का। तुम्हें एहसास क्यों नहीं होता है कि तुम्हारा सब कुछ खोना, मेरा सब कुछ खोना भी तो होगा। तुम मेरी भक्ति करते हो, तुम हर जगह मेरा गुणगान करते हो, तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतनी श्रद्धा है,
तुम किसी से भी मिलते हो, ये कहते हो कि मेरी मां ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो अगर तुम हार जाओगे, अगर तुम सफल नहीं होंगे, अगर तुम अपना सब कुछ खो दोगे, तो क्या पूरा संसार मुझ पर उंगली नहीं उठाएगा? या पूरा संसार ये नहीं कहेगा कि इसकी महादेव जी के अंदर तो कोई शक्ति ही नहीं थी? अगर उसके महादेव जी के पास इतनी शक्तियां होती तो यह इसको तो सफलता जरूर मिल। तो तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि मैं कभी हार ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मेरा अपमान होगा तो मेरे महादेव जी का अपमान होगा। मैं अपने महादेव जी की पूजा करता हूं, वो मुझे जानती हैं, उनका आशीर्वाद है मुझ पर। अगर मुझे कोई अपशब्द बोल रहा है तो वो उनको भी तो अपशब्द बोल रहा है, वह उन पर भी तो उंगली उठा रहा है कि आप तो जग जननी है, आपने गलत इंसान का साथ कैसे दिया? मैं कभी किसी गलत इंसान का साथ नहीं देती। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं तो क्या यह संदेश काफी नहीं है कि तुम सही इंसान हो? क्या यह संदेश तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो? अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति श्रद्धा सच्ची है, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सच्चा है, तो क्या यह काफी नहीं है कि तुम्हें सफलता मिलेगी ही मिलेगी? क्योंकि अगर तुम गिरोगे तो चोट तो मुझे भी लगेगी। अगर तुम गिरोगे तो तुम मुझसे ही तो बोलोगे ना, महादेव जी आप तो झूठे थे, आपने मुझे गिरने दिया, आपने मुझसे वादा करके भी मुझे वो सफलता नहीं दिया। तो यह बार बार अपने मन में डर लाना कि मैं सफल नहीं होगा, मैं यह करूं या ना करूं, अपने विचारों पर बार बार संदेह करने से क्या सब कुछ ठीक हो जा रहा है तुम्हारे जीवन में? तुम खुद पर संदेह कर करके मुझ पर संदेह नहीं कर रहे हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने सिर्फ अपनी परिश्रम पर यकीन रखा और तुमने सिर्फ अपने महादेव जी पर यकीन रखा। तुम्हारा दिल ये जानता है कि जब तक तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ खाडी दी है, तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिल ये जानता है मेरे बच्चे कि तुम इस दुनिया में हर चीज हासिल कर सकते हो। तुम्हारा दिल यह जानता है कि सफलता तुम्हारी किस्मत में लिखी है, वो आज नहीं तो कल तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। तुमने कभी हार नहीं मानी, तुम बहुत बार गिरे, बहुत ठोकरें लगी, बहुत बार तो तुम्हें ऐसे लोगों ने धोखा दिया जिसकी उम्मीद भी तुम्हें नहीं दी, जिन्होंने तुम्हारी पूरी दुनिया हिल, और जब वो तुम्हें छोड़ ढकर तुम्हारा साथ छोड़कर गए तो तुम्हें ऐसा लगा कि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। पर मेरे बच्चे, तुम उस समय भी वापस से खड़ीडी ढे हुए, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो शक्तियां तुम्हारे अंदर हैं वह किसी के अंदर नहीं है। तुमने हमेशा खुद पर विश्वास रखा है, अपने कर्मों पर विश्वास रखा, और यही सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारी की हर मुश्किल में, हर रुकावट में तुम मुस्कुराना जानते हो, तुम आगे बढ़ना जानते हो, तुम बहुत साहसी हो मेरे बच्चे। तुम्हारे महादेव जी आज तुम्हें यह बताना चाहता हूं, और बहुत कुछ देखा है तुमने और बहुत कुछ आगे पाओगे तुम, और मुझे पता है, मुझे यह बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल जानता है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारी खुशियां तुम्हारी मुट्ठी में हैं। ये लोग जो बुरा बोल रहे हैं, ये लोग जो तुम्हारे पीछे बुराई कर रहे हैं, जो तुम्हारी सच्चाई से भयभीत हो जा रहे हैं, इनको आज नहीं तो कल ये मानना ही पड़ डालेगा, और नहीं तो इनका जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, और अपने जीवन के अंतिम दिनों में ये सोचेंगे, काश इनको किसी ने सच्चाई का आईना दिखाया होता, तब इन्हें तुम्हारी याद आएगी। मेरे बच्चे, इस संदेश को किसी 2 व्यक्ति के साथ शेयर करके इसे सब्सक्राइब करो। तुम अलग हो मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया को अलग नजरिए से देखते हो, तुम लोगों में खुशियां बांटना जानते हो, अपने दुख को छुपाना जानते हो, क्योंकि तुम किसी और को दुखी नहीं करना चाहते। ये वो लोग नहीं समझ पा रहे, पर मुझे सब पता है। लोगों की व्यर्थ की बातों पर ध्यान मत दो, अभी तो यह कुछ नहीं है। जैसे जैसे तुम सफलता की तरफ और आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे तुम्हारे शत्रु भी बढ़ते जाएंगे। क्या तुम बार बार अपने मार्ग से भटककर मेरे दिखाए मार्ग का अपमान नहीं कर रहे हैं? मेरे बच्चे, मैं सब देख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, मैं सब देख रहा हूं, और तुम्हारे अंदर का इंसान को मैं जानती हूं। क्या तुम्हारे लिए इतना बहुत नहीं है? जरूरी है कि पूरा संसार तुमसे प्रेम करे, वह संसार भी तुमसे प्रेम करेगा। जब दिन आएंगे, उसके लिए तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा, मेरे दिखाए मार्ग का सम्मान करना होगा, खुद पर भरोसा रखना होगा, और जमाने को गलत साबित करना होगा। अपने मन में एक बात ठान, जहां तुम्हारा अपमान है वहां मेरा भी अपमान है। जब तुम गिरोगे तो मैं भी गिरूंगी, यह सोच लो। प्रतिपाल बस
इस बात का विचार करते रहो कि मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मेरी सफलता में ही मेरे महादेव जी की खुशी है। और मैं तो सफल होगा ही होगा, शायद जमाने को यह दिख नहीं रहा। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसकी की गई गलती की सजा अवश्य मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, अपने हृदय के द्वार पर मेरी उपस्थिति को महसूस करो। हो सकता है कि तुम अपने आप को मेरे प्रवेश के अयोग्य समझो, फिर भी अपनी विनम्रता और विश्वास से तुमने मेरी ओर आकर्षित किया है, मेरा दिव्य ध्यान आकर्षित किया है। यह न केवल पार करने की मेरी उत्कट इच्छा है, आपके घर की भौतिक सीमा, लेकिन आपकी आत्मा के आंतरिक अभयारण्य में कदम रखने के लिए, वहां आपके अस्तित्व की गहराई में मैं अपने हाथ के स्पर्श से उपचार के अपने शब्दों को लिखूंगा। जिन जंजीरों ने आपको बांध रखा है उनके संदेह और दर्द टूट जाएंगे। आपको निराशा के बंधनों से मुक्त करते हुए मैं आपकी पीड़ा को कम करने, भय और चिंता के अंधेरे को दूर करने के लिए यहां हूं। मेरी शक्तिशाली और गूंजती आवाज न केवल पृथ्वी बल्कि उसके ऊपर के आकाश को भी आदेश देती है। आपको खुशी महसूस करते हुए देखने की मेरी सबसे गहरी इच्छा है। मेरी उपस्थिति की गर्माहट, मेरे आलिंगन में तुम्हें मेरे अनंत प्रेम की गहराई का पता चलेगा। सभी बुराइयों के खिलाफ एक ढाल, यही वह विरासत है। मैं आज तुम्हें जीवन भर संजो कर रखने के लिए एक उपहार प्रदान करता हूं। मैं तुमसे स्वागत के लिए मुझ पर अटूट विश्वास रखने का आह्वान करता हूं। यह आशीर्वाद उस शक्ति को गले लगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है, मेरी पवित्र आत्मा की उपचार और परिवर्तनकारी शक्ति। अब तुम्हारा दावा करने के लिए है, मैं अब और निराशा की घाटी में नहीं रहना चाहता। इस झूठ को अस्वीकार करो कि तुम अपने अतीत के घावों को सहन करने के लिए नियत हो। पापों के कारण आप परीक्षाओं की दुनिया में रह सकते हैं, लेकिन यह एक ऐसी दुनिया है जिस पर मैंने पहले ही सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रिय बच्चे के रूप में विजय प्राप्त कर ली है। यह वादा इस दुनिया के परीक्षणों के माध्यम से हर कदम पर आपके लिए गूंजता है। मुझ पर भरोसा रखें और विश्वास करें, क्योंकि आप भी ऐसा करेंगे। मैं तुम्हारे आंसुओं को अक्सर भ्रम की गहराइयों में बहते देखता हूं। मैं तुम्हें इस दुख की जड़ बता दूं, यह मेरे आलिंगन में लौटने की गहरी सहज लालसा है। तुम्हारा दिल मेरे लिए दुखता है, तुम्हारी आत्मा मेरी उपस्थिति के लिए तरसती है, ये जानते हुए कि मेरे बिना सभी प्रयास व्यर्थ में जीवन ऐसा प्रतीत हो सकता है जैसे यह दूर जा रहा है, और जिस शांति और आनंद के लिए आप तरस रहे हैं वह मायावी बना हुआ है, क्योंकि आपके प्रियजन आगे बढ़ रहे हैं। मेरे शब्दों को ध्यान से सुने। मैं आपके ठीक बगल में आशीर्वाद के फव्वारे से पानी की पेशकश कर रहा हूं। इस स्रोत से और इसे अपने दुखों को दूर करने दो, तुम्हें फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। यह मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हारे विश्वास ने आज फल पैदा कर दिया है। मैं तुम्हारे दिल का दरवाजा खोलकर तुम्हारे लिए उपचार लेकर आया हूं। तुमने मेरा स्वागत किया है। मैं तुम्हारे आशीर्वाद के साथ निवास करूंगा, और आपके परिवार पर ध्यान देते हुए मैं जो आशीर्वाद लाता हूं वह आपकी समझ से परे है। आज अपने जीवन के हर दरवाजे और खिड़की को मेरे पवित्र आशीर्वाद के लिए खोलें, जो आपकी आत्मा को सांत्वना और आपके दिल को आराम देता है। कल मैंने आपके घर को सभी अशुद्धियों से शुद्ध किया था। मैंने प्रत्येक कमरे को भर दिया था। जीवन की सांस के साथ मेरी आवाज आपके परीक्षणों की जमी हुई धूल को साफ कर रही है। अब आप शुद्ध हो गए हैं और माफ कर दिए गए हैं। इस सत्य को अपनाएं। मैं दोष रहित पूर्णता या प्रलोभन से प्रतिरक्षा की उम्मीद नहीं करता हूं। आप मेरे बच्चे हैं जिन्हें बिना शर्त प्यार किया जाता है, फिर भी इंसान हैं। लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन मेरे मार्गदर्शन के साथ यदि तुम मुझे रोजाना ढूंढते हो, मुझे पूरे दिल से प्यार करते हो और अपना जीवन मुझे सौंप देते हो, मैं लड़खड़ाहट के क्षणों में भी तुम्हारा समर्थन करने और उत्थान करने के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा। मैं समझता हूं कि तुम उन दुश्मनों का सामना करने वाले उत्तराधिकारी बनोगे जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं और तुम्हारी कमजोरी के क्षणों में तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। फिर भी हमेशा मेरी ओर देखो। मैंने तुम्हें इस युद्ध में भेजा है और तुम्हें शुद्ध करना, मजबूत करना और माफ करना मेरी भूमिका है। तुम्हें उन चुनौतियों के बावजूद दृढ़ रहना चाहिए जिनके विरोधी हैं। मैं जो जीत तुम्हें देता हूं उससे अथक और निर्दयी ईर्ष्या करते हैं।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ गलत किया है, उसकी की गई गलती की सजा अवश्य मिले। मैं अपने बच्चे की रक्षा में स्वयं करूंगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे भोले भाले हो, परंतु यह संसार ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा गिरे हुए हैं, जो कि दूसरों का अच्छा होता हुआ नहीं देख सकते हैं, तुम्हारे दुख से खुश होते हैं और तुम्हारे खुशी से दुखी होते हैं, इसलिए वह नहीं चाहते कि तुम तरक्की करो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें सावधान होने के लिए मेरी बातों पर पूर्ण रूप से ध्यान देना हो। कुछ बातें जो कि बहुत जरूरी हैं, उस बात को शांत होकर सुनना और समझना, जिससे तुम मेरी बातों को सुनकर समझ सको। मेरी इस बात को इस प्रकार से समझाओ कि यदि तुम जंगल में रास्ता भूल गए हो और तुम किसी से मार्ग पूछो और तुमसे कोई ऐसा कह दें कि पूर्व की तरफ जाओगे, तब तुम्हें तुम्हारा मार्ग प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि तुम अपने घर पहुंच जाओगे, तो तुम पूर्व की तरफ चल दोगे, क्योंकि तुम्हें मार्ग छाता नहीं है, परंतु वही तुम्हारे घर की दिशा और तुम्हारा प्राप्त होने वाला मार्ग पश्चिम की तरफ। तो निश्चित ही तुम दिशा भूल जाओगे और गलत दिशा को प्राप्त करने से तुम अपने घर तक नहीं पहुंच पाओगे, अर्थात तुम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे जो मंजिल तुम्हारे लिए है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे हाथ से छूट जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि बताने वाले ने यदि तुम्हें गलत मार्ग बताया है तो मंजिल तक पहुंच पाना असंभव है। इसलिए तुम्हारे साथ जिसने यह गलत कार्य किया है उसे अवश्य दंड दूंगा, क्योंकि गलत मार्ग बताने वाला मेरे दंड का अधिकारी है। मेरे बच्चे, इस संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक तो वह जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अपने साथ साथ दूसरों की भलाई समझते हैं, ऐसे प्राणी अच्छे इंसान कहलाते हैं। परंतु जो अपनी अच्छाई के साथ साथ दूसरों का बुरा चाहते हैं, वह गलत इंसान होते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे इंसान से तुम्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान तुमसे बहुत ही मीठी भाषा बोलते हैं। इनको पहचानना बहुत आसान है। ये तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाते हैं और तुम्हें अपनी ओर से बिना पूछे ऐसा मार्ग बताते हैं। मेरे बच्चे, तुम मेरी बात पर ध्यान दो। तुम्हें मेरी शक्ति को प्राप्त करना है और इसके लिए तुम्हें अंतर्मन ध्यान करके शांत मन से बैठना होगा और अपने अंतर्मन की आत्मा से स्वयं उस मार्ग का चुनाव करना होगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम शांत मन से जब भी मेरी मुहूर्त को बंद आंखों से देखने की कोशिश करोगे, निश्चित कि मैं तुम्हारे अंदर विराजमान होकर मैं तुम्हें मार्ग अवश्य बताऊंगा। मेरे बच्चे, तुमको ज्यादा किसी दूसरे की बातों में न आकर मार्ग का चुनाव स्वयं करना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को सही राह पर ले जाते हैं और पुण्य का भागीदारी बन जाते हैं। सुबह उठने के पश्चात तुम दोनों हाथों की हथेलियों को अपने माथे से लगा कर मुझे अपने हाथों में देखने का प्रयास करो। जैसे ही तुम इन सभी कार्यों को करते हो तो मेरा वास होगा और तुम्हारे हाथों से कोई भी गलत कार्य नहीं होगा। और यदि अनजाने में किसी वजह से कोई गलती हो जाती है तो मुझसे माफी मांगना। मेरा दयालु हृदय तुम्हें शीघ्र ही माफ कर अपना लूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना मैं सुनती हूं और जानती भी हूं कि तुम निर्दोष हो। जब भी कोई गलती करता है तो उसे ध्यान रखो, जो तुमसे ईमानदारी रखें उसके लिए तुम अपना जीवन उस पर कुर्बान कर दो। परंतु वही कोई तुम्हारे साथ छल कपट कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहना अपने जीवन को बर्बाद करना है। पहले ही चेतावनी दे रहा हूं, उस व्यक्ति से सावधान हो जाओ। इस बात को तुम जरा सोचो, ये कौन है जिस पर तुम आंख बंद करके सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हो? उसकी गति को पहचानो कि वह किस गति में चल रहा है, इससे पहले कि वह तुम्हें धोखा देकर भागे। उससे पहले ही उसे पकड़ ढूंढना होगा और सजा देना होगा। इसलिए अवश्य होता है कि उसकी की गलतियां की माफी मिल जाए, जिससे तुम गुनाह के दलदल में फंसने से बच पाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने हाथों से उसे सजा नहीं देनी है, सजा मैं स्वयं उसे दूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूं जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़ ढकर जाने की भूल मत करिएगा। हर हर महादेव जी। मेरे बच्चे, लोग हमेशा तुम्हें बहुत अपशब्द बोलते हैं, बहुत बुरा भला बोलते हैं तुम्हें, क्योंकि तुम मीठी मीठी बातें करना नहीं जानते हो, तुम किसी की चापलूसी करना नहीं जानते हो। तुम्हारे लिए जो सही
वे तुम्हें हिलाने की कोशिश करेंगे। न्यू फाउंड सिक्योरिटी, मेरी आवाज सुने, मेरा संदेश समझें। आप अपने परिवार से प्यार करते हैं और उनकी सफलता के लिए तरसते हैं, जिसके लिए संघर्ष, श्रम और मेरे वादों पर अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। आप बहुत धन्य होंगे। और आपके दुश्मन इस बात से वाकिफ हैं। उन्होंने आपकी ताकत को कम आंका और कभी भी आपके मेरी ओर मुड़ने की उम्मीद नहीं की। आपकी कमजोरी और पाप में इसलिए मैंने आपको माफ करने और आपको समृद्ध करने का फैसला किया है।